नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैन्युफैक्चरिंग की बात हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। बात की थी हमने कास्टिंग की, बात की थी हमने कास्टिंग में डिफरेंट फॉलोइंग स्टेप्स की कि कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करते हैं फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। बात की थी हमने पैटर्न की, बात की थी हमने पैटर्न के डिफरेंट फ्लुएंसेस की। आइए आज सेकंड स्टेज को शुरू करते हैं। अपने सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं, दैट इज मोल्ड एंड पोर मेकिंग। अब बात थोड़ी समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज मोल्ड एंड पोर मेकिंग। बेसिकली इस मोल्ड एंड पोर मेकिंग के स्टेप में आपने जो पैटर्न बनाया था पिछले स्टेप में, पैटर्न मेकिंग में, उस पैटर्न को यूज करके एक कैविटी क्रिएट करने की कोशिश करते हो, जिस कैविटी में आप अपने फाइनल मोल्टेड मेटल को पोर करते हैं। ठीक है। अगर मोल्ड एंड पोर मेकिंग की बात करें तो मोल्ड एंड पोर मेकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप किस तरीके से अपने मोल्डिंग सैंड को बनाते हैं। मोल्डिंग सैंड को बनाने के लिए आपने कौन सी एडिटिव चूज की, आपने कौन से बाइंडर चूज किए, आपने कौन सी सैंड चूज की, आपने मॉइस्चर कितना चूज किया, मतलब व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मोल्डिंग सैंड, इसकी बात करेंगे हम लोग। बात करेंगे गेटिंग सिस्टम की, बट पहले देखने की कोशिश करते हैं कि what is the composition of molding sand. अगर हम बात करें मोल्डिंग सैंड के कंपोजिशन की, तो बेसिकली इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे आप। पहली जो पार्ट है वो है आपकी बेस, दैट इज सैंड। अब सैंड की कई वैरायटी अवेलेबल है। कुछ सिलिका सैंड अवेलेबल है, कुछ सिरेमिक बेस्ड सैंड अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल है जिरकॉन बेस्ड सैंड, और कुछ और भी डिफरेंट टाइप के सैंड अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट सैंड। So why we are having so many types of sand in our availability? तो इसका आंसर ये है कि देखिए, सिलिका सैंड की अगर बात करें तो उनकी फ्यूजन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 1700 डिग्री सी। अगर बात करें जिरकॉन सैंड की, अगर जिरकोनियम सैंड की बात करें तो उनकी फ्यूजन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 2400 टू 2500 डिग्री सी। अगर बात करें सिरेमिक बेस्ड सैंड की तो उनकी टेम्परेचर है, फ्यूजन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सी। और अगर बात करें हम लोग ग्रेफाइट बेस्ड सैंड की तो उनकी फ्यूजन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 4200 डिग्री सी। डिपेंडिंग द बेस मेटल यू आर गोइंग टू कास्ट, यू नीड टू चूज योर सैंड, बिकॉज अगर बात करें टाइटेनियम की तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सी है। अगर कोई आप ऐसा सैंड यूज करते हैं जिनकी फ्यूजन टेम्परेचर 3500 डिग्री से कम है, तो होगा क्या, आपने जैसे ही मोल्टेड मेटल को पोर किया अपने मोल्ड कैविटी में, टेम्परेचर उस मोल्डिंग बॉक्स में मोल्डिंग मिक्सचर की, सैंड मिक्सचर की टेम्परेचर इतनी चली जाएगी कि जितने सैंड पार्टिकल्स होंगे वो सारे फ्यूज्ड हो जाएंगे, एक दूसरे से फ्यूज होंगे, आपकी कोलैप्सिबिलिटी चली जाएगी, आपकी परमेबिलिटी चली जाएगी और कास्टिंग में पूरी की पूरी डिफेक्ट ही आ जाएगी। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कौन से मटेरियल आप चूज कर रहे हैं फॉर योर कास्टिंग, उस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं कि द सैंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू यूज। क्लियर है। अब सेकेंड पार्ट है आपका बाइंडर। बाइंडर के बारे में अगर बात करें तो बाइंडर क्या है? बाइंडर वो पार्ट है जो सैंड में एडहेसिवनेस की प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, जनरेट करता है। बाइंडर्स, अगर बात करें बाइंडर्स की, 2 टाइप के बाइंडर्स डिफाइन किए जाते हैं। एक है आपका ऑर्गेनिक बाइंडर, दूसरा है इनऑर्गेनिक बाइंडर। अगर ऑर्गेनिक बाइंडर्स की बात करें तो कुछ ऐसे कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक बाइंडर्स हैं जहां आफ्टर पोरिंग ऑफ मोल्टेन मेटल some amount of poisonous gas is also being released. So आज के डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी फाउंड्रीज, बहुत सारी कास्टिंग इंडस्ट्रीज यूज करने की कोशिश कर रही है, स्विच कर रही है अपने आप को फ्रॉम ऑर्गेनिक बाइंडर टू इनऑर्गेनिक बाइंडर।
ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो ऑर्गेनिक बाइंडर में आपके पास अवेलेबल है बेंटोराइट जैसे बाइंडर्स। अगर इनऑर्गेनिक बाइंडर्स की बात करें तो आपके पास अवेलेबल है सोडियम सिलिकेट जैसे बाइंडर्स, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे पार्ट की, तो तीसरा पार्ट है आपका मॉइस्चर। मॉइस्चर क्यों यूज करते हैं? मॉइस्चर आप इसलिए यूज करते हैं तो क्योंकि ये जो आपकी बाइंडर्स की बाइंडिंग प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। बाइंडर्स की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए आप यूज करते हैं मॉइस्चर को। फोर्थ पार्ट है आपकी एडिटिव्स की। अब ये एडिटिव्स क्या चीज है? एडिटिव्स वो पार्ट है जिसे आप यूज करते हैं अपने मोल्ड में कोई डिजायरेबल प्रॉपर्टी को क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सॉडस्ट। अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं अल्युमिनियम की, तो अल्युमिनियम इज वेरी मच प्रोन टू ऑक्सीडेशन एंड वेरी मच गैस प्रोड्यूसिंग एलिमेंट। मतलब आप जब कास्टिंग करने की कोशिश करेंगे अल्युमिनियम की, तो बहुत ज्यादा गैस निकलने की, इवॉल्व होने की टेंडेंसी होती है अल्युमिनियम के साथ। तो आपको आपके मटेरियल में चाहिए बेटर कोलैप्सिबिलिटी एंड मोर परमेबिलिटी। तो सॉडस्ट एक ऐसा पार्ट है जिसे जब आप अपने सैंड मिक्सचर में डालते हैं तो उसकी बर्निंग जो टेम्परेचर होती है बहुत ही कम होती है। जैसे ही आप मोल्टेन मेटल को पोर करेंगे, ये सारे सॉडस्ट जो होते हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं। बर्न आउट होने के बाद ये वॉइड और स्पेस छोड़ते हैं, और जो स्पेस ये वॉइड क्रिएट करते हैं उससे आपकी गैसेस पास आउट हो जाती है। मतलब गैस डिफेक्ट की जो चांसेस है आपके एल्युमिनियम के केस में, वो इस एडिटिव के यूज करने से काफी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। कुछ दूसरे अगर मटेरियल्स की बात करें, अगर कोई आप ऐसा मटेरियल को कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपके हॉट स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मतलब आपका जो मटेरियल है थोड़ा डेंस है, तो आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे Fe2O3 एंड Al2O3 जैसे एडिटिव्स, जिससे आपकी हॉट स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। अगर बात करें कोई ऐसे मटेरियल, ऐसे प्रोडक्ट की आप कास्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जहां आपको बेटर सरफेस फिनिश की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में आप यूज करेंगे कोल्ड डस्ट के पाउडर, जिसे यूज करने से सरफेस फिनिश की वैल्यू इंप्रूव हो जाती है। होपफुली क्लियर है। आइए थोड़ा एक बोर्ड पे से लिख के समझने की कोशिश करते हैं। तो मोल्डिंग सैंड की जो मेजर पार्ट है वो है आपकी सैंड। सैंड की कंपोजिशन अगर आप बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 85% वैरी करती है इसकी परसेंटेज, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ सैंड की बात करें तो आपके पास अवेलेबल है सिलिका सैंड जिसकी फ्यूजन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 1710 डिग्री सी। बात करें अगर कुछ और दूसरे सैंड्स की, तो आप बात कर सकते हैं जिरकोनियम सैंड की। इसकी फ्यूजन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 2500 डिग्री सी। अगर बात करें सिरेमिक बेस्ड सैंड की, तो इसकी फ्यूजन टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 3500 डिग्री सी। फोर्थ टाइप ऑफ सैंड जो अवेलेबल है आपके मार्केट में वो है ग्रेफाइट बेस्ड सैंड। अगर इसके फ्यूजन टेम्परेचर की बात करें तो फ्यूजन टेम्परेचर है इसकी अप्रोक्सीमेटली 4200 डिग्री सी। Based on the material you are going to cast, you will be using the sand type. कौन सा सैंड आपको यूज करना है ये आपकी बेस मेटल पर डिपेंड करेगा। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी सेक्शन है आपकी बाइंडर्स की। बाइंडर्स क्या होते हैं? बाइंडर्स वो कंपाउंड होते हैं जो आपके सैंड में बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करते हैं। वैसे तो अगर सैंड की बात करें तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी
अप्रोक्सीमेटली 0 होती है आपके सैंड में, क्योंकि अगर आप एक हाथ में थोड़ी सैंड पकड़े और उसे ऐसे छोड़ दें तो वो सारी की सारी नीचे गिर जाएगी, उसमें एक दूसरे में बाइंड करके रखने की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो बाइंडर्स वो होते हैं जो आपके सैंड के अंदर बाइंडिंग प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इन्हें 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनिक बाइंडर एंड इनऑर्गेनिक बाइंडर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें ऑर्गेनिक बाइंडर के एग्जाम्पल की तो बेंटोनाइट is an example for organic binder, and for inorganic binder you are having a sodium silicate as an inorganic binder। इसकी अगर बात करें परसेंटेज की, इस बाइंडर की परसेंटेज कितनी होती है आपके, ये बाइंडर की परसेंटेज वैरी करती है अप्रोक्सीमेटली 10 to 20%। थर्ड पार्ट है आपका वाटर मॉइस्चर वाटर, और इसकी वैरी करती है अप्रोक्सीमेटली 2 to 8%। मॉइस्चर की जो अमाउंट है वो वैरी करती है अप्रोक्सीमेटली 2 to 8%। क्यों यूज करते हैं इसीलिए क्योंकि ये बाइंडर की बाइंडिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। ठीक है, फोर्थ पार्ट है आपका एडिटिव आप यूज करते हैं फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यू रिक्वायर अकॉर्डिंग टू द मटेरियल बीइंग कास्टिंग। For any particular requirement, for example, sawdust is being used to improve permeability and collapsibility permeability and collapsibility। बात करें कुछ और एडिटिव्स की तो हम लोग यूज करते हैं Al2O3 and Fe2O3 for improving the hot strength, improving hot strength। ये हॉट स्ट्रेंथ क्या है अभी कुछ देर में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें कोल्ड डस्ट की तो इट improves surface finish। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अगली क्लास में बात करेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, मोल्डिंग सैंड। देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की डिमांड होती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिजायरेबल होती है आपके मोल्डिंग सैंड में जो आप यूज करने जा रहे हैं। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर चीजें पसंद आई हो, समझ आई हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।